नमस्कार भक्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय प्रेमानंद महाराज की। भक्तों, जो भी औरतें रात को अपने पति के बाईं ओर सोती हैं, कान खोलकर सुन लेना, वरना तुम्हारी एक गलती के कारण तुम्हारा पति बर्बाद हो जाएगा। आज की वीडियो उन औरतों के लिए बनाई गई है जो अक्सर सोने के मामले में बहुत लापरवाही करती है और सोचती है कि सोना ही तो है, इधर सो जाओ या उधर सो जाओ। लेकिन ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र में सोने की भी दिशा निर्धारित की गई है। खास तौर पर अगर आप एक शादीशुदा महिला हैं तो आज की वीडियो को नजरअंदाज मत करना, वरना तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पति की जिंदगी में भी बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। आज की इस वीडियो में एक रोचक और हैरान करने वाली जानकारी हम आपको देने वाले हैं, जिसे शायद ही आज से पहले आपने सुना होगा, लेकिन इसके पीछे का ज्योतिष और वैज्ञानिक कारण जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे और आपके मन में ढेर सारे सवाल उठने लगेंगे कि आखिर हम तो कई सालों से इसी आदत को मानते आए हैं और कई सालों से हम अपने पति के पास इसी तरह से सोते आए हैं। बस इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेना, आपको पूरी जानकारी अच्छी तरह से मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो अभी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपके फायदे के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। तो जरा आप खुद सोचिए कि पत्नी को रात में अपने पति के किस ओर सोना चाहिए। क्या आपने कभी इस बारे में विचार किया? लेकिन यह एक छोटा सा सवाल आपकी पूरी जिंदगी को नई दिशा दे सकता है और आपके घर में मौजूद हर प्रकार की परेशानियों को एक झटके में समाप्त कर सकता है। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि पत्नी को पति के बाईं ओर सोना चाहिए या दाईं ओर। यह बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन आज इसका ज्योतिषी और वैज्ञानिक की दोनों कारण बताएंगे और सच्चाई चुनकर आपके मन को भी तसल्ली हो जाएगी। लेकिन विज्ञान, आयुर्वेद, वास्तु और भावनाओं की दृष्टि से यह बहुत गहरा सवाल है और इसे समझने के लिए हम आपके साथ एक कहानी साझा करना चाहते हैं, यानी मनोरंजन के साथ आप इस बात को समझ जाएं कि आपको अपने पति के बाईं ओर सोना चाहिए या दाईं। राधा और मोहन की शादी को तकरीबन 5 साल बीत चुके थे। दोनों शादी के शुरुआती दिनों में तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। जब राधा अपने मायके जाती थी तो मोहन को उसकी बहुत याद सताती थी और वह तुरंत उससे मिलने चला जाता था। लेकिन जब शादी के कुछ महीने बीत गए तो उनके बीच में कब अजीब सी खामोशी छा गई। उनके रिश्तों में अलग ही नाराजगी सी दिखने लगी। अब एक ऐसा समय आ गया जब मोहन और राधा के बीच आए दिन लड़ाई झगड़े होते थे और राधा को रोज लगता था कि मोहन अब उसे पहले जैसा प्यार नहीं करता है, जबकि मोहन यह समझता था कि राधा उसे समझती नहीं है और उसे एक ऐसी पत्नी मिली है जो कभी भी उसका ध्यान नहीं रखती, कभी भी उसका मान नहीं रखती, उसके दिल को नहीं पढ़ पाती, जिस वजह से दोनों के बीच में तकरार उत्पन्न हो गई और रिश्ते में यह छोटी सी तकरार एक बहुत बड़ा तलाक का रूप लेने वाली थी। तभी एक दिन राधा अपनी पुरानी सहेली के घर चली गई और वहां पर उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग दादी से हुई। इन बुजुर्ग दादी ने हंसते खेलते राधा को जिंदगी का सही पाठ पढ़ा दिया और उसे बताया कि वह जिंदगी में आखिर कौन सी गलती कर रही है। दादी ने हंसते खेलते राधा से कहा, बिटिया, कई बार रिश्तों की मिठास इस बात पर निर्भर करती है कि तुम रात को अपने पति के किस ओर सोती हो। अगर तुम अपने पति की गलत दिशा में सोओगी तो तुम्हारा वैवाहिक जीवन कभी भी सुखमय नहीं रह पाएगा। हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, तुम एक दूसरे से दूरियां बना लोगे, तरह तरह की मुश्किलें आएगी और तुम्हें ऐसा लगेगा हमारी किस्मत खराब है, तुम्हें ऐसा लगेगा हमारा भाग्य कमजोर है। लेकिन तुम सिर्फ एक दिशा की गलती को हटाकर अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बना सकती हो। अब राधा को यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसके मन में यह जानने की जिज्ञासा हुई है कि बताइए आखिर मैं क्या गलती कर रही हूं। तब उसे उन बूढ़ी दादी ने समझाया कि अगर कोई भी पत्नी अपने पति के बाईं ओर सोती है तो यह दिल और भावनाओं से जुड़ी ऊर्जाओं को बढ़ाता है। अर्थात बाईं ओर सोने से पति का दायां मस्तिष्क सक्रिय हो जाता है, जो खास तौर पर इमोशंस का घर है, प्यार का घर है, देखभाल का घर है और सुनने की क्षमता से भी जुड़ा होता है। अब सोचने वाली बात यह है
कि अगर कोई पत्नी अपने पति के बाईं ओर सोती है और ऐसा करने से पति का दायां मस्तिष्क के सक्रिय हो जाता है, तो इससे पति पत्नी के बीच आपसी संवाद बढ़ता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है और गलतफहमियां कम होती हैं। रिश्ता पहले से ज्यादा गहरा होता है और ऐसा आयुर्वेद में भी बताया गया है कि बाएं ओर सोने से शरीर में रक्त का प्रवाह एकदम सही बना रहता है, दिल का स्वास्थ्य बेहतर बना रहता है और रात को बहुत गहरी नींद आती है। जब यह बात राधा ने सुनी तो उसके होश उड़ गए, उसके पसीने छूटने लगे, क्योंकि दादी ने एक ऐसी बात बता दी थी जो उसकी सारी समस्याओं का निवारण हो सकती थी। उसने घबराते उस बुजुर्ग दादी से कहा कि आप सच बोल रहे हैं, मैं हुए अपने पति को रोजाना दाईं ओर सोती हूं और हर दिन मैं उनके राइट साइड में ही सोती हूं और अब मुझे समझ आ रहा है। शायद इसी वजह से हमारे जीवन में इतनी ज्यादा मुश्किलें आई हैं। कृपया करके मुझे बताइए कि अपने पति के दाईं और सोने से क्या क्या दुष्परिणाम निकल सकते हैं, क्या क्या मुश्किलें हो सकती हैं। इसे कृपया करके मुझे विस्तार से बताइए। तो उस बुजुर्ग दादी ने बताया कि अगर पत्नी हमेशा अपने पति के दाईं ओर सोती है तो ऐसा करके वह ऊर्जा के संतुलन को खराब कर देती है। दाईं ओर से पति का बायां मस्तिष्क सक्रिय होता है, जो कि लॉजिक और तर्क से जुड़ा हुआ है। यानी शुरू में तो धीरे धीरे कोई समस्या नहीं दिखती, लेकिन जब रिश्तों की उम्र हो जाती है, थोड़ा 2 महीने 5 महीने बीत जाते हैं, तो बायां मस्तिष्क तो लोजे को तर्क वितर्क का था, तो पति जो है वह अपनी पत्नी के साथ भी फिर तर्क वितर्क ही करने लगता है, रोज बहस करने लगता है, जिद करने लगता है, आपसे विवाद बढ़ने लगते हैं, मुश्किलें बढ़ने लगती हैं। और फिर पत्नी को क्या लगता है कि मेरा पति मेरी भावनाओं को नहीं समझता, मेरा ध्यान नहीं रखता, और दोनों के बीच में रात दिन आए दिन लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि हमारी भावनाओं की कदर नहीं हो रही। उन्हें ऐसा लगता है कि कोई हमारा ध्यान नहीं दे रहा है, जबकि अगर सोने की दिशा में परिवर्तन कर लिया जाए तो स्थिति बदल सकती है। कुल मिलाकर वास्तुशास्त्र में भी यह कहा गया है कि दाई और सोने से दांपत्य जीवन में ढेर सारी मुश्किलें आ सकती हैं, ढेर सारा विवाद आ सकता है, और अगर आप भी अपने पति की दाईं ओर सोती है तो आपका वैवाहिक जीवन भी आज नहीं तो कल मुश्किलों से बढ़ जाएगा। यह बात आप खास तौर पर ध्यान रखना। राधा ने दादी की सलाह को माना और उसी रात से अपने पति के बाईं ओर सोना शुरू कर दिया। कुछ दिनों तक तो फर्क नहीं दिखा, लेकिन कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब उसका पति उससे बहुत अच्छी तरह से बातें कर रहा है। उसके जीवन में हंसी लौट आई है। जो बातें पहले झगड़े में बदल जाती थीं, वह अब आसानी से सुलझने लगी है और धीरे धीरे उनकी बातें फिर से मीठी और सुकून भरी होने लगी। एक समय पर उनका रिश्ता तलाक तक पहुंच चुका था, लेकिन आज फिर से उनके जीवन में एक नया सूरज उगा जिसने सारे अंधकार को मिटाकर रख दिया। राधा की एक सूझबूझ की वजह से दोस्तों बाई और दाई और सोने के फायदे और नुकसान, यह दोनों आपने समझ लिए। आज की पीढ़ी इन बातों को कभी कभी अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर देती है, लेकिन जब आप इसे वास्तुशास्त्र और ऊर्जा के नजरिए से देखते हैं तो समझ आता है कि इन आदतों के पीछे कितनी गहरी सोच छुपी हुई है। कल्पना कीजिए, अगर पति पत्नी हर रात सही दिशा और सही स्थान पर सोते हैं तो नींद भी गहरी आएगी, मन भी शांत रहेगा और अगली सुबह दोनों के बीच एक नई ताजगी और अपनापन महसूस होगा। यही अपनापन धीरे धीरे रिश्तों को मजबूत करता है। वहीं अगर सोने का स्थान या दिशा ठीक ना हो तो नींद भी अधूरी रहती है, मन चिड़चिड़ा हो जाता है और अनजाने में ही छोटी छोटी बहसें और तनाव पैदा हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, अगर आप भी अब तक इस बात पर ध्यान नहीं देते थे कि पत्नी को पति के किस तरफ सोना चाहिए, तो अब से इस पर जरूर ध्यान दीजिए। याद रखिए कि पत्नी का पति के बाईं ओर सोना न सिर्फ वास्तुशास्त्र के हिसाब से सही है, बल्कि यह आपके रिश्ते को और भी मजबूत और मीठा बनाने का एक आसान सा उपाय है। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी
तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।